कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया आपने, ये तो मैं कहूंगा, कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। और ये लिटरली हर्ट करता है कि आपने उनका हिम्मत तोड़ा है। और भविष्य में का बहुत मतलब आपने कई सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, कई सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। कई लोगों का मतलब एकदम से कहते हैं ना, नहीं करना चाहिए था। कैसे हैं आप सब? ये जो इमेज है ये पॉलिटिकल है, और हम लोग यहां पे एजुकेशनल बात करते हैं। बात पॉलिटिक्स की होगी सबसे पहले। आज बात होगी, थोड़ी सी बात होगी। सबसे पहले एनडीए को बधाई हो, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की फिर से वापसी होती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो जदयू है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के अगेंस्ट, जब सरकार लंबे समय तक रहती है ना, तो उसके अगेंस्ट में एक हवा चलता है और लोग उड़ जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जगह पे अपोजिशन आ जाता है। कुछ ऐसा ही बिहार में सुनने को आ रहा था, ऐसा एक माहौल लग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि नीतीश सरकार बेस्ट है, बिहार की पसंद है। अब चूंकि जनादेश है और इन्होंने काम किया है तो लोगों ने इनको वोट दिया, और भर भर के वोट दिया, और यहां से ये लोग जीत गए। बाद में कई आरोप प्रत्यारोप हो रहे, वो बात नहीं है। हमें वहां नहीं जाना, हमें यहां जरूर जाना है, हमें यहां पे जरूर जाना है। इस बात का दुख मुझे लिटरली बहुत है कि गद्दारी किया गया है बिहार के उन छात्रों या उनके परिवार के द्वारा जिसके लिए कोई खड़ा हुआ था। तेजस्वी यादव हार गए। इनके पास अभी बहुत स्कोप है, इनकी क्षमता बहुत इतनी है कि जरूरत नहीं है, 2-4 पोस्ट आराम से चलेगा, इतना है इनके पास। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, तो ये जीते हारे इस पे भी नहीं, क्योंकि इनके पास एक लंबा समय है। आज नहीं तो कल, क्योंकि पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का एक फायदा इनको मिलता है, और ये तो जीत ही गए। हम बात कर रहे हैं बिपिन सर की और दिलीप कुमार की। बिपिन सर एक टीचर हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं और अच्छा काम करते हैं। दिलीप कुमार स्टूडेंट लीडर है, स्टूडेंट के लिए लाठियां खाई है। कई सारे स्टूडेंट के डिमांड इन्होंने सड़क से लेकर, प्रोटेस्ट करने से लेकर, जो भी अलग अलग तरीके से ये कर सकते हैं, वहां पे लामबंदी करके सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का काम करके इन्होंने स्टूडेंट के फेवर में काम करवाया है। और उसके चक्कर में इनके ऊपर कई सारे केस भी दर्ज हैं, जेल भी जा चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं, ईमानदार छवि है, एक सिद्धांत है जिसको ये फॉलो करते हैं। सवाल है कि इन दोनों को क्यों हरवा दिया, और दूसरा सवाल कि हरवा दिया ठीक है, यहां पे जो जीते उनसे दिक्कत नहीं है। हम बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, इन दोनों को आपने हरा दिया, चलो ठीक है, इतना कम वोट से क्यों? क्योंकि ये बता भी ना पाए। एक सम्मानजनक स्थिति में जाके आप इनको हरवाते, समझ में आता है। केसी सिन्हा जैसे लोग हार जाते हैं, जिनके किताबों को पढ़ के सैकड़ों हजारों बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जिस इलाके में वो पढ़ाते हैं उस इलाके के कई बच्चे आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसलिए बना पाए हैं क्योंकि उनके द्वारा पढ़कर वो आज अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं। अभी उनको रहने देते हैं, यहां पे आते हैं। ठीक है, आपने हरा दिया, वोट कितने दिए? आपको क्या लगता है? दिलीप कुमार कई बार आपके इलाके में जाके इन्होंने उसके पहले, अभी नहीं, इलेक्शन के पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किया, लोगों स्टूडेंट्स को वहां पे लामबंद किया। जितना वोट मिला उससे कई गुना संख्या में स्टूडेंट उनके साथ वहां पे मोर्चे पे रहते थे, प्रोटेस्ट करते थे, रोड पे रहते थे। उन स्टूडेंट ने भी वोट नहीं किया। कई सारा ऐसा वैकेंसी है और बहुत सारी बातें हैं, मतलब क्या ही कहा जाए। और आपने वोट दिया कितना? इनका एक पोस्ट आया मेरे वॉल पे, जब मैंने देखा तो लिटरली कल मैंने देखा है। और मुझे देखो, एक होता है, सबको पता होता है, पहली बार फाइट कोई कर रहा होता है तो जरूरी नहीं कि जीत ही जाए, लेकिन इतना उम्मीद होता है कि नहीं, हम कम से कम एक सॉलिड टक्कर दे, एक अच्छा मुकाबला तो हमने किया। कहीं नहीं था।
बिहार में या कहीं पे भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में आम लोग नहीं जाते। आम लोग नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि नहीं जा पाएंगे, और जो कोशिश करता है उसके सामने भी यहां के लोग ऐसे उदाहरण पेश कर देते हैं कि कोई अगर तीसरा एफर्ट करता भी वो भी हिम्मत हार जाएगा। जैसे यहां पे विपिन सर, तो विपिन सर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका मतलब ऑलरेडी है, उनका पहले से चैनल चल रहा है। एज ए टीचर वो बहुत नोन पर्सन है, और एज ए पॉलिटिशियन वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। हार गए, और वोट कितना मिला जिसको शायद बताना भी ठीक नहीं है, खुद के बता ही चुके हैं, लेकिन कितना वोट मिला, क्या यही मिलना चाहिए था? हार गए वो अलग बात है, हार जीत एक अलग बात है। क्या उतना ही मिलना चाहिए था? क्या एज ए दिलीप कुमार इतना ही मिलना चाहिए था? और जो आपने दिया वोट, इस आधार पे आप ये चाहते हैं कि जो बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट ना हो, बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में अपराधी ना हो, और बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छे अच्छे लोग जाए जो आपका कल्याण करें। और कोई अगर कोशिश कर रहा है तो उसको इस तरह से नीचे गिरा देते हैं कि दूसरा तो हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। भले जितना लंबा लंबा ये लोग भी बोल लें, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, अंदर से तो टूट ही गए हैं, सब जानता है, कोई भी टूटेगा। किसी को ये उम्मीद थोड़ी थी कि इतना करोगे आप। एटलीस्ट ये तो लगेगा ना कि इस इलाके में हमने इतने स्टूडेंट्स के लिए इतना काम किया है, तो कम से कम स्टूडेंट तो साथ देता। कहां दिया? जो हो गया सो तो हो ही गया, उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप भी पॉलिटिक्स को बिल्कुल प्योर करना चाहते हैं, तो जो आम लोग, जो अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि बीजेपी से, राजद से, जन स्वराज से, जहां से जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से कुछ ऐसा काम किया है जो समाज के लिए हेल्पफुल रहा है या समाज के लिए आदर्श रहा है, उन्हें चुनने में हमें क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए कि वो पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहा, पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए आपने हरवा दिया। कई दिग्गज डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर्स, इस तरह से लीडर्स, ये सब खड़े थे, सब उड़ गए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल गायब हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, तो वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप अगर नए लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाने दोगे, उनको जाते हुए आप मदद नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गद्दारी हुई है? उन छात्रों ने ही किया है जिसके लिए खड़े हैं, ये भी खड़े, दोनों तो छात्र के लिए ही खड़े हैं। अब मान लो इन दोनों को देख के कोई तीसरा सोचे कि यार हम भी करते, क्या हिम्मत कर पाएगा 2, 4, 10, 15 साल तक? ऐसा उदाहरण आपने पेश कर दिया इस इलेक्शन में कि मुझे नहीं लगता है कि कोई फिर से कोशिश भी कर पाएगा। तो आई थिंक ये सही नहीं है। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें अलग बात है कि वोट देना अपना अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको दें, लेकिन किसी को ना दे उसके लिए हमारे पास कोई ग्राउंड तो होना चाहिए। और खास करके जिसके लिए हमने लड़ा वही गद्दार निकल गया यार, वही गद्दार निकल गया। मतलब आप देखोगे तो दोनों का चेहरा उड़ा हुआ है। मतलब मैंने देखा है वीडियोस, इनके जो रिलीज इन्होंने वीडियो किया है, मैंने वो देखा है। मतलब लिटरली मेरे पास, मैंने जब कल पोस्ट देखा ना, तब मुझे लगा कि इतना ही वोट मिला है। इतने स्टूडेंट, उनके फैमिली वाले, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, उनका घर बन गया, अच्छे से रहने लगे, उन्होंने भी वोट नहीं किया। और कहते हैं कि आम लोगों को आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोगों को पॉलिटिक्स का आना चाहिए। केसी सिन्हा को हरवा दिया, हरवा दिया तो हरवा दिया। अरे एक ऐसा वोट तो देते तो लगता है कि नहीं उनके स्टूडेंट ने भी वोट किया है, स्टूडेंट की फैमिली वालों ने वोट किया है, जिनका उनसे भला हुआ उन्होंने वोट किया है। खैर जो है ये हमारे सामने है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए था। कर दिया तो कर ही दिया, कर दिया तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास नीतीश सरकार है, मोदी जी हैं, और प्रचंड बहुमत से आए हैं। बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं और बहुत सारी वैकेंसी है जो इनके टाइम में आया है, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। चूंकि इनके समय ही लाया गया वैकेंसी है, तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी और आराम से वो चलता रहेगा स्मूथली। तो ठीक है, आगे
सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया आपने, ये तो मैं कहूंगा, कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। और ये लिटरली हर्ट करता है कि आपने उनका हिम्मत तोड़ा है, और भविष्य में का बहुत, मतलब आपने कई सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, कई सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। कई लोगों का मतलब एकदम से कहते हैं ना, नहीं करना चाहिए था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।